तो यार आज जिस पीजी हम आए हैं, पीजीज तो सब देते हैं, रूम्स तो हर पीजीज में रहेंगे, बट इस पीजी की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ है वो है मैम संध्या मैम, जो यहाँ पे रहती है एक मदरली फिगर की तरह। इन्होंने हमें ये भी बताया कि बच्चे यहाँ 3-3 साल तक रुकते हैं, क्यों? क्योंकि मैम एक मदरली फिगर है, बच्चे दूर से मतलब बाहर से आ रहे हैं, पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि कैसे रहेंगे, किनके साथ रहेंगे, अच्छे से रह पाएंगे या नहीं, कौन केयर करेगा, तो मैम केयर करेगी। तो अभी पहले मैं रूम्स दिखा देती हूँ, फिर मैं मैम से बाद में इंटरव्यू लेती हूँ और फिर आपके सारे सवालों का जवाब देती हूँ। मैं सब लिख कर आई हूँ, सब सवालों का जवाब दूंगी। तो हम कौन है? वी आर डिंग, DYNG डिंग। हमारी यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोज़ है, शॉर्ट्स देख लो, लॉन्ग वीडियोज़ देख लो, वी प्रोवाइड यू द डायरेक्ट नंबर ऑफ ओनर। कोई मिडलमैन नहीं, कोई ब्रोकर नहीं, कोई इतना टेंशन नहीं कि ये करना है, ये करना है। जाओ डायरेक्ट ओनर से बात करो, जो क्वेश्चन पूछना है उनसे पूछो। तो चलो पहले रूम देखते हैं। तो मैं आपको पहले दिखाऊंगी ट्रिपल शेयरिंग रूम। लाइक देखो कितना बड़ा रूम है, कितना स्पेस है, लाइक बहुत बड़ा स्पेस है। अलमीरा, ये देखो, पहले ये देखो अलमीरा देखो। शू के लिए तुम्हें अलग स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे शूज रख लो, अलमीरा गंदा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम कुछ छुपा सकते हो, लाइक एक लॉकर टाइप्स। फिर अलमीरा तो हो गया, सबके लिए पर्सनल अलमीरा है। बेड के पास बेड बॉक्स है, तुम बेड में कुछ भी रखो, ठंडी के कपड़े रखने ठंडी के कपड़े रखो। मेन चीज़ होता है तुम्हारा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, तुम्हें फ़ोन चलाना है, क्या करोगे? साइड में स्विच बोर्ड है, आराम से पिलो लगाओ, बैठो, फ़ोन चलाओ, जो काम करना है, पढ़ना है, जो करना है, क्लासेस करना है, जो करो बेड के पास कर सकते हो। साइड में टेबल है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखनी है टेबल पे रख लो, बुक्स रख लो। विंडोज़ देखो कितना बड़ा है, लाइक तुम अगर विंडोज़ खोल दो इतनी अच्छी और प्यारी हवा आएगी। लाइक गर्मियों के मौसम में तो नहीं, पर हाँ बारिश के मौसम में से खोल दो, उसके बाद बैठ के यहाँ पे चाय पियो, मस्त, बहुत मजा आएगा, मूवी देख लो, अच्छा लगेगा। AC, गर्मी है कोई टेंशन नहीं, AC है। एक चीज नोटिस करो, सबके पास स्विच बोर्ड है, सबके पास पर्सनल वॉशरूम काफी स्पेशियस है। तुम देखो किसी पीजीज में इतना बड़ा रूम नहीं होता, इतना बड़ा यहाँ पे वॉशरूम है। अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें डबल शेयरिंग रूम। ये देखो यहाँ पे उस रूम से बड़ा मिरर है, देख रहे हो, फुल मिरर सेल्फी आ सकती है। यहाँ पे भी वॉशरूम है, टाइल्स है, अच्छे से अच्छा लग रहा है मेरे को। पता है ये कबर्ड कौन से पीजी में तुम्हें मिलेगा? 2 लॉकर टाइप्स है, इतना बड़ा स्पेस, मेरा पूरा क्लोजेट आ सकता है इसमें, वार्डरोब, मेरे सारे कपड़े आ सकते हैं, मुझे और किसी स्पेस की जरूरत नहीं है। टेबल्स हैं, बेड बॉक्स है, बेड बॉक्स एक्स्ट्रा स्पेस में मिल रही है। AC है, विंडो है, विंडो खोलो। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ जो मुझे सबसे अच्छा लगता है इस पीजी में, एंड दैट इज देयर कॉमन एरिया। लाइक तुम देखो, सोफा है, 2 सोफाज है, चेयर्स है, इतना सुंदर ये टेबल, पेंटिंग्स लगी हुई है, वास है, कितना सुंदर है। हर मतलब एस्थेटिक्स बने हुए हैं इस पीजी के। और मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दिखाती हूँ। पेंटिंग्स देख रहे हो, कितनी सारी पेंटिंग्स है। यहाँ पे तुम एक एस्थेटिक फोटो ले सकते हो, बहुत सुंदर। ओवन है, फ्रिज है, RO है। कितना ही पीजी का खाओगे, कभी कभी कुछ खुद से बनाने का तो मन करता ही है। एक किचन है, तुम्हें जो बनाना है बनाओ। एंट्री के लिए बायोमेट्रिक लॉक है, फिंगरप्रिंट दो, एंट्री लो आराम से, कोई चिल सीन, कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे इसको फोन करना है, यहाँ से बुलाना है, वार्डन को फोन करो, ये करो, वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से वहां तक तुम वॉक करके पढ़ सकते हो, फोन चला सकते हो, स्टेप्स, डेली स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे तो डेली स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बाहर पार्क भी है, अच्छे से बाहर भी जा सकते हो, पार्क में घूमो, पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, रिलैक्स करना है रिलैक्स करो। तो अब आता है मेन क्वेश्चन, पीजी बुक कैसे करना है? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ओनर मैम का डायरेक्ट नंबर है, उनसे जाओ बात करो, कोई मिडलमैन नहीं, कोई झंझट नहीं। मैम से जाओ बात करो, उनसे पूछो, कोई सवाल है उनसे पूछो, कोई फोटोज चाहिए फोटोज मांगो, मैम फोटोज भी दे देगी। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, 4 शेयरिंग, 5 शेयरिंग, वो भी एक्सप्लोर करो। मेरा कहना है कि एक बार आओ, प्रॉपर्टी देखो, इतना होमली वाइब्स है, जस्ट लाइक एक फ्लैट है पर मेंटेनेंस कोई और कर रहा है, तो इतना अच्छा तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। एक बार आओ, देखो, बहुत अच्छा लगेगा। सो अब हमारे पास मैम है जो यहाँ की केयर टेकर टाइप्स है, तो मैं इनसे ही सवाल पूछती हूँ डायरेक्टली, जो एज अ गर्ल स्टूडेंट सब बच्चों के सवाल होते हैं, मैं भी जब आई थी तो मेरे भी सवाल थे। सो मैम पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। हाँ, हेलो, मेरा नाम संध्या वाधवा है और मैं ऑनर हूँ पीजी की। और मेरे लिए बहुत अच्छा है इन बच्चों के साथ रहना। एक्चुअल में मेरे अपने 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर हैं, तो मैं उनकी कमी जब भी फील करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो इतने दूर है कि मुझसे हर वक्त नहीं मिल सकते, पर इन बच्चों के साथ मेरे को मतलब उनकी कमी दूर हो जाती है। तो यहाँ से नॉर्थ कैंपस कितनी दूर है?
यहाँ से अगर आप बाय वॉक जाएंगे तो 10 to 15 मिनट्स। और वैसे सबसे इजी ये है कि बाहर ही बसेस मिल जाती हैं और आप आंख बंद करके किसी भी बस में बैठेंगे वो सीधा नॉर्थ कैंपस ही जाएगी। तो बहुत इजी है और स्टूडेंट्स के लिए यानी लेडीज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज ही नहीं है बच्चों के लिए बसेस का। टाइमिंग्स के लिए पूछ रहे हैं, एंट्री कैसे अच्छा। होती है? इनका ये है कि डे टाइम में जैसे ही दिन पूरा निकल आता है, जैसे 6 से 7 के बीच में, तो बच्चे बाहर जा सकते हैं, है ना। और रात के वक्त अगर बच्चे लेट हो रहे हैं, जब एकदम डार्क होने लगता है लाइक 9 o'clock के आसपास, तो मुझे एक मैसेज ड्रॉप करें कि बच्चे लेट आएंगे, क्या दिक्कत है, कुछ है तो बताएं, तो मैं पहुंचती हूँ इन तक। और एक मैसेज ड्रॉप करना इसलिए ज़रूरी है कि मुझे पता रहे कि मेरा बच्चा बाहर है, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं झट उस तक पहुंच जाऊँ। ठीक है। ओके। और इसके अलावा एक चीज़ और है, कुछ पेरेंट्स मुझे स्पेशली ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मैम मेरा बच्चा 6 बजे आ जाना चाहिए, तो मैं वो नोट करके रख लेती हूँ और उनके बच्चे को चेक करती हूँ कि 6 बजे आ जा। और कुछ पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि मैडम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चा अगर जाना चाहे तो आप उसको कभी रोकिएगा नहीं। तो ठीक है, जैसे भी पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस होती है मैं उसको फॉलो करती हूँ। लाइक होमली वाइब्स रहती Yes. हैं। सेकेंड इज इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है तो फिर इमरजेंसी लाइक मेडिकल इमरजेंसी। हाँ, तो फिर मैं अपने बच्चों को खुद से जाती हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए, मेरे अपने फैमिली डॉक्टर के पास भी लेके जाती हूँ। और कोई भी हेल्प चाहिए होती है बच्चों को तो मैं देती हूँ। खाना वगैरह भी उनका जैसे डॉक्टर बोलता है, जिस तरह से प्रिस्क्राइब करता है उसके अकॉर्डिंग मैं तैयार करवाती हूँ। मतलब मुझे लगता है वो एक खास टाइम है जब पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चों की खास केयर हो, क्योंकि ये चीज़ मैं भी फील करती हूँ। मेरे बच्चे क्योंकि बाहर है तो जब बीमार होते हैं तो मुझे लगता है कोई खास ध्यान रखने वाला होना चाहिए उनका। सिक्योरिटी तो हो गई, अब फूड। तो फूड कैसे मतलब यहीं बनता है या फिर? हाँ, फूड मेरे बस 2 ही पीजी हैं, बहुत सारे मैंने नहीं फैलाए हुए, जिससे मैं इजीली अपने जो छोटा सा परिवार है उसको देख के चल सकूं। एक बॉयज़ पीजी और एक गर्ल्स पीजी। ठीक है, तो बॉयज़ पीजी में सब्जियां प्रिपेयर होती हैं क्योंकि फीमेल स्टाफ इतना नहीं संभाल सकता, तो कुक वहीं पर होता है। सब्जियां राइस वगैरह बन के वहाँ से आते हैं, चपाती यहीं बनती है, चपाती पूरी परांठे यहीं गरम गरम बन जाते हैं। तो और वो भी किचन भी लाइव है, बच्चे जब चाहें उसको मेरे साथ देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग हर वक्त की है, किचन की भी और यहाँ की भी, पूरा CCTV कैमरा से कवर अप। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेजेस 5 बजे तक एक्सटेंड हो जाते हैं सुबह सुबह, या तो अगर लंच स्किप हो जाता है, लाइक मुझे आने में लेट हो गया, तो लंच कैसे करेंगे बच्चे? देखिए वैसे तो मेरा लंच टाइम 5 बजे तक रहता है, क्योंकि मुझे लगता है लंच टाइम तो बच्चे जब भी कॉलेज से वापस आए उनको लंच मिलना चाहिए। और इसके अलावा 5 के बाद 5:30 के आसपास मेरा स्नैक्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो दिक्कत आती नहीं है। और इसके अलावा कोई भी बच्चा जैसे जा रहा हो, जैसे मान लीजिए आप मिरांडा में हैं और कोई बच्चा जा रहा है तो मैं कहती हूँ उनका ले जाइए आप। ऐसे ब्रेकफास्ट के लिए भी, जैसे कोई बच्चा स्पोर्ट्स में है तो अर्ली मॉर्निंग जाता है, तो मिरांडा के और भी बच्चे हैं या DRC के और भी बच्चे हैं, क्लास तो सेम है ही, स्कूल सेम है, कॉलेज सेम है। वो मुझे स्कूल बोलने की आदत है क्योंकि टीचर हूँ, 33 ईयर्स हो गए मुझे टीचिंग में। जैसा कि आपने ऑफ कैमरा ये भी बोला था कि बच्चे यहाँ 3-3 साल तक रुकते हैं पूरी ग्रेजुएशन करके। यस, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि बच्चे 3-3 साल तक रुक रहे हैं? ऐसा है, मुझे लगता है खासतौर पे मेरा प्यार, पर जो इन बच्चों का प्यार है, खासतौर पे मदर्स डे जब ये बच्चे मुझे विश करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे मेरे ऐसे भी हैं जो IFS बने, IS बने, जज बने। और एक बार तो एक मदर मेरी यहीं पर है, 2 बहनें पढ़ के गई थी, गीतिका और नितिका। तो गीतिका का जैसे ही सिलेक्शन हुआ जज के लिए, उनकी मदर का वहीं से कॉल आया, मुबारक हो भाभी जी आपकी बेटी जज बन गई। तो देखो कितनी बड़ी कमाई है ना, तो इससे बड़ी अर्निंग कोई नहीं है। तो मुझे लगता है ये उनका प्यार और मेरा प्यार, हमारी एक आपस की बॉन्डिंग, और इसके अलावा एक माहौल, एक वाइब। सो बेसिकली इट्स अ होम अवे फ्रॉम होम, पूरा होमली वाइब से, जैसा कि मैं देख सकती हूँ। पेंटिंग्स है, सोफाज है, बहुत अच्छा कॉमन एरिया है। मेनली SRCC, DRC और मिरांडा, क्योंकि पूरी लाइन सीधी जा रही है। जैसे ही बस लेते हैं तो बिल्कुल बाहर बस स्टैंड के उतारते हैं। हालांकि रामजस और हिंदू पे पहुंचना भी कोई खास मुश्किल नहीं है, पर आपने क्योंकि मुझसे ये सवाल किया ज़्यादा कौन से हैं, तो वो सबसे ज़्यादा है। रामजस के भी हैं, KMC के भी हैं, हंसराज के भी हैं सारे। इवन मेरे पास तो श्रद्धानंद कॉलेज के बच्चे रह के जा चुके हैं, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। और बच्चे को 2 घंटा लगता था पहुँचने में, बस इसीलिए उसकी मदर यहाँ पर छोड़ के गई कि एक तो जगह अच्छी है, वाइब्स अच्छी है, और उन्हें लगा कि ज़्यादा टाइम तो बच्चे ने PG में ही रहना, इतनी छुट्टियाँ भी होती हैं सब है। और DU में आने का मेन मतलब है एक एक्सपोजर, बच्चों के साथ, सब तरह के बच्चों के साथ रहना। और क्योंकि उन्होंने ये देखा कि बड़े अच्छे से बच्चे मैंने रखे हुए हैं, और साथ में ये कंडीशन भी है कि जो बच्चे सही नहीं है या दे डिस्टर्ब करते हैं उनको मैं बीच में ही हटा देती हूँ। ये एडमिशन फॉर्म में बड़ी क्लियरली मेंशन है मेरे, और मैं करती हूँ ऐसा। तो फिर वो एक वाइब्स बनाने से बनती है, तो ठीक है। मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी इस PG में? ये कोशिश मेरी यही रहती है कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, खासतौर पे बच्चों का लड़ाई झगड़ा या कभी कुछ वैसा। तो बाबा की दया से कभी होता भी नहीं है ऐसा, और जब कभी होता है तो मुझे सफाई करनी पड़ती है।
तो गाइज ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, गर्ल्स पीजीज, बॉयज पीजीज। सब्सक्राइब टू आवर चैनल डिंग DYANG बाई ड्यू बडी। इसमें बहुत सारे पीजीज आएंगे। वी आर ऑन अ मिशन कि हम स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन दिलवाएं विदाउट एनी ब्रोकर। डायरेक्ट ओनर से कॉन्टैक्ट करो और मिलो उनसे, बात करो, एरिया एक्सप्लोर करो। और गाइज ये मेरी पहली वीडियो थी तो तुम्हें पता चल रहा होगा मैं बहुत नर्वस हूँ, तो गलती हुई तो माफ़ कर देना।